नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका संस्कृत की क्लास में स्वागत है। संस्कृत के हमने फर्स्ट और सेकंड लेसन किया है। थर्ड लेसन को आप छोड़ देना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आज हम फोर्थ लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सदैव पुरतो नदेहि चरणम। इसका मतलब क्या है? सदा आगे ही चरण रखो, यानी कि हम अपने कदम जो है हमेशा आगे ही बढ़ाओ। मतलब अपनी जिंदगी में जब आप आगे ही बढ़ते रहो, अपने एम लक्ष्य को आगे ही बढ़ाते रहो। इसके जो है जिन्होंने ये गीत लिखा है, ये एक गीत है जिसका जो लिखने वाले श्रीधर भास्कर जी हैं। वो एक राष्ट्रवादी कवि हैं। उन्होंने इस गीत के द्वारा ये संदेश दिया है, उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है कि हमेशा हमें आगे ही बढ़ना चाहिए और कर्मठता होते हमेशा अपने काम को हमेशा आगे बढ़ते हुए करते रहना चाहिए। मतलब डरना नहीं चाहिए और हमेशा हमारे कदम हमेशा आगे, हमारा जो लक्ष्य है बहुत ऊंचा होना चाहिए, जिसको हम अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे ही बढ़ते रहें। अब इस गीत के माध्यम से उन्होंने श्रीधर भास्कर जी ने कहा है कि चल चल पुरतो न देहि चरणम, सदैव पुरतो न देहि चरणम। अब दो पंक्तियों में इन्होंने क्या कहा है? ये पंक्तियां बार बार आती जाएंगी हर पैराग्राफ के साथ। इसका मतलब है चल चल, चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा जो है आगे कदम बढ़ाओ। निदेही का मतलब रखो, चरण होता है अपने कदम, यानी कि अपने कदम हमेशा आगे ही रखो। सदैव पुरतो नदेहि चरणम, अपने हमेशा सदैव का मतलब क्या होता है? सदा, अपने कदम आगे ही रखो, हमेशा आगे ही बढ़ते जाओ। ये दो पंक्तियां बार बार, कोई भी गीत होता है तो जो अंतरा होता है, जो पंक्तियां होती शुरू की, वो बीच बीच में लगती जाती हैं। गिरीश शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरीश शिखर क्या होता है? गिरी आपको पता होगा, पर्वत, पहाड़, शिखरे पर्वत की चोटी, ननु निज निकेतनम मतलब जो निज निज मीन अपना, निकेतनम मीन घर, निवास। उसने ये कहा है कि मेरा निवास पर्वत की चोटी पर हो। मेरा निज निकेतन मतलब है अपना घर, जो निवास जहाँ रहते हैं वो कहाँ पर हो? गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर हो। विन एव यानम नग आरोहणम। विन एव मतलब जिसके बिना, विन एव का मतलब बिना ही, यानम बिना किसी, जैसे ट्रांसपोर्ट, यानी कि कोई जहाज, कोई ट्रेन, बस, मतलब किसी कोई यान, कोई मतलब कोई साधन नहीं होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का। नग आरोहणम यानी कि उस मैं जो उस नग होता है पर्वत, और रहो चढ़ना, उस पर जो पर्वत पर जो मैं चढ़ूं, पर्वत पर चढ़ूं तो मैं बिना यान के ही मैं पर्वत आरोहण करूं, यानी पर्वत पर बिना किसी यान के, बिना किसी ट्रांसपोर्ट के जाऊं, ना हेलीकॉप्टर, ना किसी तरीके से मैं अपने आप को उस पर्वत पर चढ़ना चाहता हूं। बल्लम सबकीयम भवती साधनम। बल होता है शक्ति, सबकीयम में अपना, भवती साधनम मतलब साधन जो है, सबकीयम में अपना, यानी कि जो हमारा बल है वो ही साधन होता है, अपना बल ही साधन होता है। यानी कि किसी की सहारा लेकर नहीं हमें आगे बढ़ना, हमें अपनी शक्ति के बल पर ही आगे बढ़ना है। सदैव पुरतो, वही लाइन द्वारा आगे, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा सदैव मीन हमेशा, पुरतो हमेशा अपने कदम आगे ही बढ़ाओ, आगे ही बढ़ते रहो। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब सेकेंड पैराग्राफ है पथी। पथी क्या होता है? पथी मीन मार्ग, रास्ता जिसको बोलते हैं। पाषाण, पत्थर। बिस्मा, जो बिस्मा होते हैं जो ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ होती है। प्रखरा, नुकीले, जो तेज तेज कई बार पत्थर होते हैं ना, जैसे नुकीले होते हैं आगे से। तो कहते हैं कि हिस्वा पशवा परितो घोरा। अब कहते हैं कि पथी मीन रास्ते में क्या होता है कि जब हम जाएं उस रास्ते पर तो क्या होगा? टेढ़े में, विश्व मतलब जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े और नुकीले, ये हो गया टेढ़े मेढ़े, प्रखरा में नुकीले, पाषाण में पत्थर। रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। परितो मीन चारों तरफ घोरा, और चारों तरफ भयंकर जो है घोरा अंधेरा होगा। और हिंसक पशु, भयंकर जानवर, यानी कि भयंकर और हिंसक पशु होंगे चारों तरफ।
जब आप कहीं जाओगे जंगल में या किसी पर्वत तो ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ोगे तो वहां पर क्या होंगे, हिंसक पशु होते हैं ना, वाइल्ड एनिमल्स। तो कहता है सु दुष्कर्मम खलु यद्यपि गमनम, वहां जाना बहुत ही कठिन है, वहां तक पहुंचना, जबकि यद्यपि होता है जबकि बहुत ही कठिन है, लेकिन तुम अपने सदैव पुरतो निदेही चरणम, अपने कदम आगे ही बढ़ाओ, यानी कि पीछे नहीं मुड़ना। इतनी कठिनाइयां आएंगी तुम्हारे रास्ते में, लेकिन वो कठिनाइयों को भी तुमने पार करना है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कवि कि जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही में होता है छोड़ दो, भीतिम भज भज शक्तिम, जो भी तुम अपनी जो तुम्हारा जो भीतिम होता है डर, जो कहता है कि अपने डर को छोड़ दो, जिही में छोड़ दो, बज बज शक्तिम, और अपनी शक्ति का सेवन करो। जहां पर तुम्हें डर भी लगे ना तो डरना नहीं है, और अपनी शक्ति के बल पर अपने अपने हिम्मत रख के तुमने आगे बढ़ना है। निदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, तो विदेही, और उसने कहा है विदेही में करो राष्ट्रे, और राष्ट्र का जो अपने देश का स्वदेश का से अनुराग, अनुरक्ति मतलब प्रेम, अपने जो स्वदेश अपने देश से प्रेम करो। कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम, और अपने लक्ष्य का ध्येय होता है लक्ष्य, स्मरणम याद करना, लगातार, सत्यम लगातार, हमेशा निरंतर अपने लक्ष्य का ध्यान रखो कि मैंने इस लक्ष्य पर पहुंचना है, चाहे मेरे रास्ते में नुकीले पत्थर आ जाएं, वाइल्ड एनिमल्स आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयां आ, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन हमारा एम है कि हमने वहां पहुंचना है, उस एम को पूरा करना ही है, उस कठिनाइयों से डरना नहीं है, अपना शक्ति का सेवन करना है, और निरंतर अपने लक्ष्य का ध्यान रखो, और सदा पुरतो देही चरणम, और अपने चरण हमेशा आगे ही बढ़ाओ, अपने कदम हमेशा आगे ही बढ़ाओ। यानी कि इसमें कवि ने हमें जागरण और कर्मठा का संदेश दिया है कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चाहे रास्ते में कितनी कठिनाइयां आए, हमें घबराना नहीं है, और हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना ही है। उस रास्ते पे बहुत कुछ आएगा, हमारे रास्ते में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम का हमने फेस करना है और आगे ही बढ़ना है। ये आपका ये पार्ट 4 है, ये गीत है, एक श्रीधर भास्कर द्वारा लिखा गया गीत है, ये मैंने आज आपको समझाया है। तो इसकी हिंदी आपको, मुझे उम्मीद है, समझ आ गई होगी। तो इसकी जो है हिंदी एक बार खुद लिखने की कोशिश करना। आज मैं आपको छोटे छोटे एक प्रश्न इसके पूछ रही हूँ, इसके आंसर अभी आप मुझे देते जाओ। अगर आपने लेसन समझा है तो आप इसके आंसर मुझे दे सकते हो। सबकीयम साधनम किम भवति, क्या होना चाहिए, साधन क्या होना चाहिए बताओ। बल्लम, हमारा कौन से साधन को अपनाना चाहिए, किसका सेवन करना जब कठिनाइयां आती है, तो सबकीयम बल्लम, अपना साधन, जो हमारा साधन है बल होना चाहिए, शक्ति। पथ के विषमा प्रखरा, मतलब रास्ते में विषम नुकीले क्या हैं, क्या आएंगे रास्ते में, नुकीले जो उबड़ खाबड़ वाले वो पत्थर, के मीन पत्थर रास्ते में। सत्यम किम करनियम, हमें जो है हमेशा किसका लगातार किसका ध्यान करना चाहिए, हमारा हमें अपने ध्येय मीन होता है अपना लक्ष्य स्मरणम, यानी कि ध्येय स्मरणम, लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। अब यह है एतस्य गीतस्य रचयिता क, इस गीत के रचयिता कौन है, मैंने बताया ना पहले शुरू में आपको, श्रीधर भास्कर जी हैं। और वह किस प्रकार के कवि हैं, ये शुरू में मैंने आपको बताया, स कीदृश कवि मनते, वो किस प्रकार, ये शुरू में देखो इसके गीत के जो है रचयिता है श्रीधर भास्कर जी, और वह किस प्रकार के कवि हैं, वो राष्ट्रवादी कवि हैं, आपने ये बताना है। अब आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आया तो मेरे इस चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। बहुत बहुत प्यार बच्चों, संस्कृत को बहुत दिल से पढ़ना है और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेने हैं। थैंक यू बच्चों।